और फिर स्मोक के निर्खे में आ गया, शहर की फजाई आलूदगी से भर गई। सुबह शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 269, अब 229 रिकॉर्ड। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज्यादा आलूदा तरीन करार। फजाई आलूदगी का तनासुब 465 से 328 रिकॉर्ड। गड़ी शाहू में 348, एयरपोर्ट पर 297 एक्वाई रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन ने फजा को गैर सेहत बख्श करार दे दिया। शहरियों को बगैर मास्क घर से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी। स्मोक का जिम्मेदार महकमे ज़राअत है, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहा। पाबंदी के बावजूद भी 5000 मकामात पर फसलों को आग लगाई गई। चेयरमैन माहौलियाती कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। हाई कोर्ट का महकमे ज़राअत को कमीशन की सिफारिशात पर मिनवान अमल दरामद करने का हुक्म। माहौल को आलूदगी से बचाने में गफलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कोरोना के फैलाव में एक बार फिर शिद्दत आ गई। लाहौर में 3 अफराद कोरोना से दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 91 अफराद मूजी वायरस में मुब्तला। शहर में कोरोना मरीजों की तादाद 51,271 तक जा पहुंची। रावलपिंडी 22, मुल्तान 20 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से पंजाब में अब तक 2323 अमवात वाक़ हो चुकी। तर्जुमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कहते हैं, शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना तो फैलेगा, 93% लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, शहरियों की बड़ी तादाद मुब्तला हो सकती है। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर महबूब शौकत कहते हैं, कोरोना से बचना है तो 24 घंटे मास्क पहने। 2 साल तक वैक्सीन नहीं मिल सकती, अगर मिली तो 10% लोग मुस्तफीद होंगे। कोरोना वायरस मुल्क में मौजूद है और चंद सालों तक मौजूद रहेगा। सहूलत बाजार भी सहूलत देने में नाकाम हो गए। शादमान बाजार में 2 रोज से चीनी गायब। आटा 20 किलो 830 रुपए में दस्तयाब, जबकि 10 किलो 420 रुपए में मिलने लगा। गैर मयारी फल और सब्जियां सस्ते के नाम पर बिकने लगी। टमाटर 100 रुपए, प्याज 58, आलू 70, लहसुन 145 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों ने अशिया की क्वालिटी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कि 2 से 4 रुपए कीमत कम है, मगर मयार अच्छा नहीं। बेहतर है ज्यादा पैसे देकर अच्छी चीज मार्केट से खरीद ली जाए। मार्केट में आटे और चीनी की सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। 10 और 20 किलो वाले आटे के थैले की सप्लाई मुतासिर। चीनी की कीमत 100 रुपए किलो से कम ना हो सकी। 10 और 20 किलो थैले की बजाय 80 किलो बोरी में आटे की फराहमी। खुला आटा 65 रुपए और सफ़ेद फाइन आटा 80 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। दुकानदारों का कहना है कि दरामदी गंदम के बाद ही आटे की सूरत हाल मार्केट में बेहतर होगी। दुकानों पर निर्खनामे आवेजा क्यों नहीं किए गए? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिस ले लिया। मॉनिटरिंग पर मामूर स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट से रिपोर्ट तलब। हर जिले का डीसी निर्खनामे आवेजा करवाने का पाबंद होगा। सहूलत बाजारों की तादाद 285 से 400 तक बढ़ाने का फैसला। प्राइस कंट्रोल के लिए पुलिस को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी अशिया जरूरिया की कीमतों का जायजा लेने के लिए इजलास। हफीज सेंटर प्लाजा आतिशज़दगी के 5वें रोज भी सील। सहूलत कैंप में इंदराज के बाद दुकानों तक रसाई की इजाजत। ताजिर अपना बचा खुचा सामान मुंतकिल करने लगे। 300 से ज्यादा ताजिर नुकसान से मुतल्लिक बयान हल्फी भी जमा करवा चुके। नुकसान का तखमीना लगाने के बाद रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी। पुलिस की भारी नफरी प्लाजा के अतराफ में मौजूद। ताजिरों का जल्द कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा।
शहबाज शरीफ की बेटी के गिर्द भी घेरा तंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राबिया इमरान को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। तफ्तीशी अफसर ने घर और अदालत के बाहर नोटिस आवेजा कर दिए। राबिया इमरान अदालत पेश ना हुई, इश्तेहारी करार दिया जाए। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने कार्रवाई का आगाज किया। शहबाज शरीफ पर जो इल्जामात लगाए उसका रेफरेंस पहले ही दायर किया जा चुका है। बैरून मुल्क कारोबार की दस्तावेजात भी फराहम नहीं की गई। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तौसीक का कोई जवाब नहीं बनता। शहबाज शरीफ को जेल में खुसूसी बिस्तर, खास कुर्सी और घर का खाना दिया जाए। रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ जायदुल उमर मुलजिम हैं। जेल सुपरिटेंडेंट अमल दरामद करके 27 अक्टूबर को रिपोर्ट अदालत में पेश करें। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस और जेल भेजने की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अकामा के जरिए कितने पैसे कमाए, ख्वाजा आसिफ को आज नैब का बुलावा। दोपहर 2 बजे तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। गैर मुल्की कंपनी में मुलाजमत और तनख्वाह से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब। पीटीआई का एक और वजीर और एमएनए भी नैब के रडार पर आ गए। जौहर टाउन में बुजुर्ग खातून की करोड़ों रुपए मालियत की जमीन पर कब्जे का इल्जाम। रियाज पतियाना और आशफा रियाज पतियाना के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। यूनिवर्सिटीज के अमूर में मजीद बेहतरी लाने का फैसला। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। आला तालीम के फरोग और इक़दाम का जायजा लिया गया। उस्मान गुस्तार कहते हैं कि मेयारी तालीम देकर नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे। पसमानदा इजला की यूनिवर्सिटीज को अब हर तरह के वसाइल भी मुहैया होंगे। हुकूमत हर सूबे को एक दूसरे से लड़वा रही है। वाहिद हुकूमत है जो सेहत और तालीम की दुश्मन है। अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं कि बुज़दार साहब शराब का लाइसेंस जारी करने में बहुत फुर्ती दिखाते हैं। अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात में भी तेजी दिखाएं। आटा और शुगर मिल स्कैंडल रिकवरी की रोजाना मॉनिटरिंग का फैसला। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी तेज किया जाएगा। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर में डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल टीम का इजलास हुआ। मेगा स्कैंडल्स पर तेज तरीन पेशरफ के लिए एपिक्स इन्वेस्टिगेशन रिव्यू टीम तश्कील दे दी गई। डीजी एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं एंटी करप्शन को एक मुस्तैद और फाल इदारा बनाया जाएगा। आदमी का हुकूमती इदारों पर एतमाद बहाल होना ही गुड गवर्नेंस है।